स्टार्ट करते हैं तो मैं टेक्निकल साइड देखता हूँ, एंड ये जो प्रोडक्ट है अगेन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है ना, तो इसको इसकी खासियत क्या है, इसको कैसा दिखता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। एंड इंट्रोडक्शन समझ लीजिए मैं टेक्निकल बंदा हूँ, जो भी आपको इनपुट चाहिए राइट वो आप सवाल मेरे से कर सकते हैं राइट। और ये ठीक है, तो शुरू करें। ओके, सो ड्रेगर जो कंपनी है, ड्रेगर एक 135 साल पुरानी कंपनी है, 135 ईयर्स हो गए, और जर्मन कंपनी है। और हमारा मोटो जो है, मोटो अगर देखेंगे तो हमारा मोटो इज़ टेक्नोलॉजी फॉर लाइफ। सो मीन्स लोगों की जान बचाना ही मीन्स ऐसा इक्विपमेंट बनाना कि जिससे किसी की जान बच सके, यही ड्रेगर का मोटो रहा है। सो जो भी आप प्रोडक्ट्स देखेंगे यहाँ पे, उन सब का मोटो यही है। इनफैक्ट अभी कुछ एक प्रोडक्ट अगर हम SCBA के ऊपर भी आएंगे तो सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आग में जाने के लिए, अंदर जाने के लिए ड्रेगर के प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करती है। तो अभी हम पहले बात करेंगे BG4। तो BG4 क्या होता है, ये एक ब्रीदिंग एपरेटस है, क्लोज सर्किट, जिससे आप 4 घंटे की ब्रीदिंग कर सकते हैं राइट। उसी कुछ खासियत के ऊपर अभी हम आते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा पोर्टफोलियो बताना चाहूँगा कि ड्रेगर सेफ्टी क्या क्या करता है इंडिया में। सो आप देखेंगे जैसे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन यहाँ पे सबसे पहला वाला। दूसरा है पोर्टेबल गैस डिटेक्शन। आप कहीं जा रहे हैं, अगर वहाँ पे सडन लीक हो जाता है राइट, तो वहाँ पे वो गैस का लीकेज आपको पोर्टेबल गैस डिटेक्शन से पता चलेगा। थर्ड होता है फिक्स गैस डिटेक्शन। जैसे आप लोग TBM यूज़ करते हैं, सो TBM में वो फिक्स लगा रहता है, बिकॉज TBM तो घूमता रहेगा, काटता रहेगा। कहीं पे गलती से कोई गैस लीक हुआ है तो फटाक से TBM में डिटेक्ट हो जाएगा। और चौथा है सर्विस। ये जो भी आइटम यहाँ खरीदते हैं वो सारी की सारी चीज़ों का टेक्निकल सोल्यूशन, उसके स्पेयर पार्ट, उसको सर्विस करना, कैलिब्रेट करना, सब कुछ इंडिया में हो सकता है। सो मैं इन सब में से देखता हूँ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो ये हम बात कर रहे हैं BG4, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एस्केप इक्विपमेंट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये सब मेरे पोर्टफोलियो में ही आते हैं। बाकी पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है हमारा। फायर सर्विसेज के लिए हेलमेट, थर्मल कैमरा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम इसमें नहीं जाते हुए सीधे ब्रीदिंग एपरेटस में आते हैं। सो ब्रीदिंग एपरेटस, जो ड्रेगर ने पहला ब्रीदिंग एपरेटस बनाया था वो 1904 में बनाया था, इसलिए उसका नाम भी है ड्रेगर मॉडल 1904 राइट। और उसके बाद ये माइनिंग में काफ़ी हिट हुआ। अगर हम देखें तो आप ये देख रहे होंगे BG174। तो ये मॉडल ग्लोबली बहुत ज़्यादा हिट हुआ, बहुत ज़्यादा चला। इवन इंडिया में आज की डेट में जो 80 के दशक में जो मॉडल सप्लाई हुए थे, आज की डेट में यूज़ में है। इतना पुराने मॉडल भी यूज़ में आ रहे हैं। उसके बाद हमारा BG4 आया, उसके बाद 2009 में BG4 प्लस आया, जो अभी हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में अभी सेल हो रहा है BG4 प्लस राइट। मुंबई मेट्रो इससे पहले BG4 प्लस ही यूज़ कर रही थी, वहाँ पे भी रेस्क्यू टीम्स के लिए BG4 थे। इंडिया में माइंस जो हैं, कोल्स माइंस हेवीली BG4 प्लस यूज़ करती हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। सो सबसे पहली बात है, अगर इससे पहले हम बोलते हैं कि 2 तरह के सेट होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट, उसमें आप पीठ में एक सिलेंडर बांधते हैं और वो सिलेंडर मास्क के थ्रू ब्रीथ करते हुए आप किसी भी कंटामिनेटेड एरिया में जा सकते हैं राइट। तो वहाँ पे आपको वो ओपन सर्किट होता है, जो भी आप एक्सेल करते हैं वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, और वो सिर्फ चलता है 45 मिनट्स। बट बहुत जगह होती हैं जहाँ पे 45 मिनट काफ़ी नहीं होते हैं राइट। जैसे सबसे पहले अभी आप बोलेंगे हम यहाँ पे टनलिंग की बात कर रहे हैं। अगर बाय चांस टनल में कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है और आपकी टनल मान लीजिए अगर 2 किलोमीटर लंबी है, विच इज़ अ वेरी पॉसिबल केस राइट। सूरत में आप लोग 3.5-4 किलोमीटर की टनल खोद रहे हैं ऑलरेडी राइट। अगर 2 किलोमीटर अंदर कुछ भगवान ना करे, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो फंसे हुए लोगों को कैसे बाहर निकालेंगे? तो बाहर से जो हेल्प जाएगी वो 45 मिनट का सेट पहन के नहीं जा सकती। 2 किलोमीटर अंदर जाना बहुत बड़ी बात होती है आग में, तो उसके लिए 4 घंटे के सेट, उसके लिए लॉन्गर ड्यूरेशन की ज़रूरत पड़ी। फिर क्या हुआ, जैसे स्टील इंडस्ट्री होती है, स्टील इंडस्ट्री में एक कोक ओवन एरिया होता है, वहाँ पे CO का बहुत यूज़ होता है। स्टील में पता होगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ होते हैं काफ़ी सारा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन बहुत डेंजरस होती है। तो वहाँ पे भी लॉन्ग ड्यूरेशन 2 घंटा 2.5 घंटा डोजिंग करनी होती है, काम करना होता है, तो वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन अपरेटस यूज़ होते हैं।
तीसरा आज की डेट में जो आ रहा है, हाई राइज बिल्डिंग में फायर फाइटिंग। अगर मान लीजिए आपकी 50 माले की बिल्डिंग है, ऊपर 40 माले के ऊपर आग लग गई, तो ऊपर तक कैसे जाएंगे? लिफ्ट तो बंद हो गई होगी, सीढ़ी चढ़ के आप 30 माले जाएंगे तो 45 मिनट वैसे खत्म हो जाएगा, राइट? तो उसके लिए भी लॉन्ग ड्यूरेशन फायर फाइटिंग की जरूरत होती है, तो इसीलिए लॉन्ग ड्यूरेशन एपरेटस। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। अभी मैं जब स्लाइड बोलूंगा तो प्लीज आगे बढ़ा देना। हाँ, ओहो ये क्या, सो ये है हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन ब्रीदिंग एपरेटस। इसको आप पहन के जा सकते हैं, 4 घंटे आप लोग आराम से ब्रीदिंग कर सकते हैं, सेफ ब्रीदिंग, राइट? नेक्स्ट, हाँ अभी रुक जाओ। इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? माइंस रेस्क्यू जैसे उसमें लिखा हुआ है, माइंस रेस्क्यू में काफ़ी यूज़ होता है। इंडस्ट्री जैसा मैं अभी बोल रहा था, स्टील प्लांट्स में यूज़ होता है। सिविल डिफेंस, कई बार कुछ बिल्डिंगें कोलैप्स हो जाती हैं, फिर लोगों को अंदर जाना पड़ता है, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए वहाँ यूज़ होता है। एंड फायर सर्विसेज, यहाँ पे जो आप सिनेरियो देख रहे हैं, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर टनल फायर फाइटिंग, बिकॉज टनल मेट्रो के लिए ड्रिल हो रही है। और क्या क्या आप देख रहे होंगे आजकल जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सब जगह पहाड़ों में टनल ही ड्रिल हो रही है, राइट? वो अटल टनल था, वो तो कितना किलोमीटर लंबी है, वो तो 9 किलोमीटर लंबी टनल है। अगर बाई चांस अंदर कुछ हो जाता है तो अंदर कैसे जाएंगे, तो उसके लिए ये इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, राइट? इसके अप्रूवल्स में जब मैं आऊँगा तो इसमें एक खास बात है, पूरी दुनिया में एक यही सेट है, इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। हाँ बाय द वे, इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन होने के बाद भी ये फायर फाइटिंग के लिए अप्रूव्ड है, बिकॉज अदरवाइज आपको पता होगा ऑक्सीजन और आग का 36 का आंकड़ा होता है, राइट? तो ये फिर भी ऑक्सीजन है, उसके बाद भी इस सेट को आप फायर फाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इंडिया में थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई के बाजू का जो डिस्ट्रिक्ट है, वो ये चीज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसा मैं बोल रहा था, ओपन सर्किट होता है, तो ये ओपन सर्किट डिवाइसेस हैं। उसके बाद ये 2 सिलेंडर वाली ओपन सर्किट डिवाइसेस हैं, लेकिन ये बहुत हेवी हो जाती है। और ये है हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन PSS BG4+ जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो इसके कंपोनेंट, अभी इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सबसे पहला लिखा हुआ है ये मास्क होता है। मास्क, ऑब्वियसली आपको मास्क चाहिए, राइट? और मास्क आपको आई प्रोटेक्शन भी देता है और ब्रीदिंग प्रोटेक्शन भी देता है। अगर जैसे सर ने चश्मा लगाया है, मैंने चश्मा लगाया, ये क्या सर ने, आपने भी चश्मा लगाया, तो अगर चश्मे वाला आदमी है तो वो कैसे पहनेगा? तो इसके अंदर चश्मे का एक अलग से फ्रेम आता है। अगर कोई चश्मे वाला यूज़र है तो उसके मास्क के अंदर एक अलग फ्रेम लगा के उसके ग्लासेस बनवा के फिट किए जा सकते हैं, राइट? सो ये मास्क के अंदर हो सकता है। मास्क हमारा जो EN 136 क्लास 3 स्टैंडर्ड होता है। क्लास 3 मतलब मेंट फॉर फायर फाइटिंग। क्लास 3 में क्या करते हैं, ये इसको यहाँ बर्नर लगाते हैं, 6 बर्नर, इसके ऊपर पूरी हीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद स्टील के बॉल्स फेंके जाते हैं इसके ऊपर, जिससे कि ये कैसी भी आपदा की सिचुएशन में, जो भी आप एक्सीडेंटल एरिया है वहाँ पे इसमें कोई भी हार्म ना हो। बिकॉज इसमें हार्म नहीं होगा तो यूज़र बचा रहेगा, इसमें हार्म होगा तो यूज़र भी, उसकी लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, राइट? तो मास्क हो गया। सेकेंड आप ये देख रहे हैं ब्रीदिंग कनेक्शन, ये हो गए ब्रीदिंग कनेक्शन, एक साइड से हो गया, हाँ, सो दिस वन इज राइट। तो यहाँ से फ्रेश एयर आएगी, यहाँ से स्पेंट एयर जाएगी। लाल वाला देख रहे हैं वो है, ये फ्रेश वाला है, ठीक? एक्सहेलेशन होज ये देख लिया। अभी इसके, ये ले लो अजीत। तो ये देखेंगे अभी 4 नंबर पे आए हम लोग, CO2 एब्जॉर्बर। ये CO2 एब्जॉर्बर है। अभी जैसे इसमें आप कुछ भी बाहर एक्सेल नहीं करते हैं, जो भी आप एक्सेल कर रहे हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ से अंदर सिस्टम में आ रहा है, वापस सिस्टम में जा रहा है, राइट? जब हम एक्सेल करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? CO2। तो CO2 बार बार सिस्टम में जा रही है, और CO2 आदमी के लिए एक लिमिट के ऊपर हानिकारक होती है, राइट? तो CO2 को हमें सिस्टम से निकालना है, तो उसके लिए इसमें होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब क्या? चूना। ऐसा नहीं कि हम रोड में चपड़ा हुआ चूना लेना है, वो नहीं। वो चूना एक स्पेसिफिक चूना होता है, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, स्पेसिफिक हार्डनेस होता है, शेप होता है, तो वो सोडा लाइम इसमें भरा जाता है। जैसे ही इसके थ्रू स्पेंट एयर पास होती है, वो CO2 को बाहर निकाल लेता है, ठीक? 5वां आया पॉजिटिव प्रेशर वाल्व। ये है पॉजिटिव प्रेशर वाल्व, ये वाला। और इसके नीचे जो पॉजिटिव बैग कहाँ दिखाया इसने?
ब्रीदिंग बैग, ओके, यहाँ ये जो पीला पीला दिख रहा है अंदर, ये ब्रीदिंग बैग है। सो ये पॉजिटिव प्रेशर वाल्व क्या करता है, ये देख रहे हैं स्प्रिंग लोडेड है सब यहाँ पे। तो अभी हमको इस सिस्टम में पॉजिटिव प्रेशर देता है, मतलब ये जो मास्क है, ये जो मास्क की कैविटी है अंदर, उसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर होता है। अभी सवाल, बाहर पे अभी क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, 1 बार, राइट। तो इसके ऊपर होता है आपका 1+7 मिली बार। तो 7 मिली बार इसमें ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है, क्योंकि बाय चांस अगर ये लीक हो रहा है, मीन्स आप इसको पहन के गए हैं, टनल के अंदर गए हैं, वहां कोई तो पाइपलाइन टच कर दी, भगवान ना करे बट टच कर दी गलती से, वहां पे मेथेन लीक हो गई या कुछ और लीक हो गया, उस टाइम पे अगर इसमें लीक हो रहा है तो वो लीक आपके मास्क के अंदर जा सकता है, राइट। तो मास्क के अंदर जाएगा तो आप सांस भी लेने लग जाएंगे उसको, तो वो कंटामिनेट कर सकता है। तो पॉजिटिव प्रेशर क्या करता है, वो जो 7 मिली बार ज्यादा है, जो भी बाहर चीज है वो बाहर ही रहेगी, अंदर से बाहर हवा जाएगी, बाहर से अंदर कुछ नहीं आएगा, समझ रहे। इसके अंदर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा प्रेशर है, तो वो पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करने का काम, ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं, ये एक्सेस वाल्व यहाँ पे आता है, ये सारी चीज उसको करती है, ठीक। नेक्स्ट आया मिनिमम वाल्व, 7 नंबर। ये पीछे आप लाल बटन देख रहे हैं, ये बटन मिनिमम वाल्व है। ये क्या करता है कि जब भी आपको, कई बार यूजर स्टेन्यूअस काम करता है, मतलब बहुत डिफिकल्टी वाला काम कर रहा होता है, राइट, तो उसकी सांस बढ़ जाती है। जैसे हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस बढ़ जाती है, राइट। नॉर्मल अगर देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो इंडिया का या ग्लोबल जो फायर फाइटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें बोलते हैं कि फायर फाइटर को 40 लीटर्स पर मिनट की एयर की आवश्यकता होती है। अभी आप लोग बैठे हुए हैं, राइट। ह्यूमन लंग्स की जो कैपेसिटी होती है जनरली एक एडल्ट का 4 to 6 लीटर्स होता है। खली का कुछ ज़्यादा हो सकता है, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा है, बट जनरली 4 to 6 लीटर्स ही होता है। और आप मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ऐसे आप बैठे हुए हैं तो आप 3 से 4 बार मैक्सिमम सांस लेते हैं मिनट में, उससे सांस ले लेते हैं। तो बोलते हैं कि 18 लीटर 20 लीटर तो बहुत हो गया। तो 40 लीटर की जब बात करते हैं, 40 लीटर ऑलरेडी ज़्यादा होता है, बट स्टिल जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिजिकल काम कर रहे होते हैं, कई बार रिक्वायरमेंट 70 to 80 लीटर्स पर मिनट भी जा सकती है, राइट। तो उस कंडीशन में अगर आपको 70 to 80 लीटर्स पर मिनट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली ये लाल बटन दबाएंगे। ये लाल बटन दबाएंगे तो इसमें से, सिलेंडर में से ऑक्सीजन निकल के आपका बैग भर जाएगा और आपको उतनी हवा मिलेगी, राइट। तो वो मिनिमम वाल्व हो गया। इसका कूलर आ गया। कूलर यहाँ पे है। अभी चूने में पानी डालते हैं, देखा है ना, तो उबलता है, वो हीट निकलती है उसमें, अगेन इसमें भी हीट निकलती है, राइट। तो हीट कहाँ जाती है, वो आपकी एयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, जो आपकी एयर घूम रही है, राइट। तो एयर का जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको कम करने के लिए यहाँ पे आप आइस बॉक्स, आइस क्यूब लगा सकते हैं। यार ढीला हो रहा है थोड़ा, बराबर से नहीं लगाया इन्होंने। तो इसके अंदर आइस का क्यूब जाता है। ये पूरा मेटल है, इसके अंदर एक गैप है और उसके बाहर फिर से मेटल है, तो हवा उसके अंदर से पास होती है और ठंडी होते हुए वापस यहाँ से इनहेलेशन सर्किट में जाती है। ओके, कूलर हो गया। कांस्टेंट डोजेज 9 नंबर जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये कांस्टेंट डोजेज, ये क्या करता है कि यहाँ पे अगेन हम एक ही हवा को बार बार ब्रीथ कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया क्लोज सर्किट है, इसके बाहर कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन CO2 हमने निकाली, लेकिन हमको ऑक्सीजन और डालनी पड़ेगी, राइट। कुछ पोर्शन हम ऑक्सीजन का CO2 में कन्वर्ट करके फेंक चुके हैं, तो उसके लिए यहाँ पे 1.6 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन इसमें जाती रहती है। ये 200 बार 2 लीटर का सिलेंडर है। अगर 200 इंटू 2 कोई भी करेगा, 200 इंटू 2 करेगा कोई, कितना होता है, 400। 400 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना होता है, तो आपको 250 समथिंग आएगा, 250 समथिंग मिनट्स आएंगे, तो 250, तो उसी लिए ये इसको बोलते हैं 4 घंटे का सेट है। कांस्टेंट डोज की बात होगी, इनहेलेशन होज की बात होगी। ड्रेन वाल्व यहाँ पे देखेंगे, एक ड्रेन वाल्व लगा हुआ है, ये यहाँ से पीछे से आ रहा है एक ड्रेन वाल्व। ये क्या करता है, जो भी एक्सेस मॉइस्चर होता है सिस्टम में, वो मॉइस्चर बाहर निकाल देता है। जो भी ड्रेन होता है ना, बूंद बूंद करके वो पूरा बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर विथ वाल्व, ये तो दिख ही रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर विथ वाल्व लगा हुआ है यहाँ पे। प्रेशर रिड्यूसर, ये प्रेशर रिड्यूसर लगा हुआ है। बॉडीगार्ड 2, ये हमारा बॉडीगार्ड 2 है। ये क्या है, गेज है, ये जितना भी आपका प्रेशर है, वो क्या प्रेशर है इसके अंदर वो बताता है। इसमें एक और खासियत है, ये DSU का काम भी करता है।
ना ना कवर नहीं चाहिए, जस्ट जैसे ही ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है सिस्टम, सेल्फ चेक करता है, उसके बाद बताएगा इसमें कितना प्रेशर है। अभी इसमें 180 बार का प्रेशर है बताता है। अगर आप मूव नहीं करेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद इसमें ये आपको सेंस करेगा कि मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मूवमेंट भी चालू करके दिखाते हैं, जरा टैली की खींचना इसमें से। जब मूव नहीं करेंगे तो ये सेंस करेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे एज अ फायर फाइटर या एज अ रेस्क्यू पर्सन, राइट, आप अंदर गए, आप टनल के अंदर हो, समहाउ कुछ चीज़ आपके सर के ऊपर गिर गई, राइट, आप तो उस टाइम बेहोश हो जाओगे और वहाँ ऑपरेशन चल रही है या कोई गैस लीक हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप कैसे बचोगे? तो आप मूवमेंट नहीं करोगे तो ये चीज़ यहाँ से अलार्म देना शुरू कर देगी। ये मोशन सेंसर का काम भी करेगा और आपको, आपके जो साथी लोग हैं, जो भी रेस्क्यूअर हैं या जो लोग वहाँ पे हैं, उनको अलार्म की आवाज़ आएगी कि हाँ हमारा जो यूज़र है वो खतरे में है, उसको बताने के लिए जाना है। देखेंगे पूछने लगी है, पूछ रहे आप ठीक हो कि नहीं हो। अब मैं इसको हिलाऊंगा नहीं, राइट, अभी अलार्म सुनिएगा। ये अलार्म आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा जब तक ये की इसके अंदर नहीं चली जाएगी। डालो इसके अंदर की, उल्टा डाल दे सर। अरे हाँ अभी बंद हुआ है। तो जब तक बाहर से हेल्प नहीं आएगी तब तक ये अलार्म बंद नहीं होगा, राइट। ऐसे ही हम लोग वो मिनिमम वेल्व का भी दिखा रहे थे, 7 नंबर वाला, देखा बटन दबाते फूल गया, एक्सेस एयर आ रही है उसमें, राइट। तो ये हमने पूरा एक एक पार्ट देख लिया, इसके अंदर क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, हमने सारी चीज देख ली इसमें, राइट। अभी हम इसके बाकी अप्रूवल्स, बाकी चीजों के ऊपर अभी आते हैं। बंद कर दूं इसको जरा, हाँ इसको बंद कर देना अभी सर, मैं वहीं बैठने वाला। तो आपने प्रोडक्ट देखा कैसा दिखता है, नेक्स्ट अभी हम लोग देख रहे हैं इसका ड्यूरेशन क्या है। 4 घंटे का ड्यूरेशन बोलते हैं जब भी वो अंदर जाएंगे। वेट कितना है इसका? इसका वेट है 14 किलोज। अगेन वेट में कभी भी बात होती है तो वेट में हमेशा ये देखने का कि उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट, कि वो वेट कहाँ पे आ रहा है, आपके कंधों पे आ रहा है कि आपके लंबर रीजन पे आ रहा है, राइट। उसके ऊपर एक स्लाइड है, मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। टेम्परेचर रेंज -40 से +90, इतनी बड़ी टेम्परेचर रेंज में चल सकता है। कांस्टेंट डोजेज हमने 1.6 की बात करी, ये सारी चीज हमने देखी वहां पे, बाईपास, मिनिमम वाल्व सब हमने देखा। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है, ब्रीदिंग बैग का वॉल्यूम क्या है 5.5 लीटर, एंड ऑडियो विजुअल अलार्म। आपने अलार्म देखे, उसमें एलईडीज आ रहे थे, उसमें आवाज आ रही थी। और ये जितने भी सारी चीजें हैं ये एटेक्स जोन 0, इन केस नीचे गैस लीक हो गया है, मान लीजिए मेथेन लीक हो गया है या नेचुरल गैस लीक हो गया है, तो वहां पे आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स लेके जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स जोन 0 के लिए एकदम सेफ है, राइट। नेक्स्ट इसके फीचर्स पे आए तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले वेयरिंग कंफर्ट, जो वेट की बात कर रहे थे। तो वेट जो आपका आना चाहिए, हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हमारा लंबर रीजन, ये हिप रीजन की जो बात करते हैं, वो मसल सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपके पास मान लो 10 किलो का एक आइटम है, 10 किलो का इक्विपमेंट है, लेकिन सारा का सारा वेट आपके कंधों पे आ रहा है, तो आप थक जाएंगे, जो भी आपका रेस्क्यूअर है वो थक जाएगा। अगर ये 14 किलो का आइटम का भी आपका वेट जो है मेन लंबर रीजन पे आ रहा है, आप नहीं थकोगे, क्योंकि आपकी मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको 14 किलो से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शोल्डर मसल इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उसको 10 किलो में भी थक जाएगी। जितना ज़्यादा फटीग होगा उतना ज़्यादा आदमी सांस लेगा, जितना ज़्यादा सांस लेगा उतना जल्दी आपका सिलेंडर कंज्यूम होगा, राइट। तो आदमी जितना कंफर्टेबल है, आपका सेट उतना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, राइट। तो इसीलिए वेयरिंग कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वेयरिंग कंफर्ट, कोई भी आना चाहेगा तो हम एक वॉलंटियर को पहना के भी दिखाएंगे सेट, राइट। हाई डिग्री ऑफ ब्रीदिंग कंफर्ट। ब्रीदिंग कंफर्ट क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होना चाहिए, जैसा मैंने बताया उसके अंदर सोडा लाइम है। सोडा लाइम इज नथिंग बट चूना। जब उसमें पानी जाता है, मॉइस्चर जाता है, तो हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं उसको कम करता है। मॉनिटरिंग के लिए आपके पास डिजिटल मॉनिटर है जो आपने देखा, बॉडीगार्ड 2, और साथ में उसमें इंटीग्रेटेड DSU भी है, डिस्ट्रेस सिग्नल यूनिट।
DSU जैसा हमने देखा वो हिला नहीं तो वो ऑटोमेटिक अलार्म उसने देना शुरू कर दिया, वो ऑटोमेटिक DSU बोलते हैं। और उसी में एक येलो बटन भी देखा होगा आपने, सामने एक येलो बटन था, वो उसका काम यह है कि मैं कहीं फंस गया, मुझे होश है लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं येलो बटन दबाऊंगा तो वही अलार्म रिलीज होगा, वो डिस्ट्रेस सिग्नल यूनिट, राइट। एक्सटेंडेड ड्यूरेशन 4 घंटे के लिए इसको यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एम्बिएंट गैसेस, हमने पॉजिटिव प्रेशर की बात करी, आपने देखा अंदर स्प्रिंग्स लगे हुए थे, पूरे सिस्टम को पॉजिटिव प्रेशर बना के रखते हैं, तो बाहर से कोई भी कैसी भी गैस हो वो आपके मास्क के अंदर नहीं आएगी, तो उसके लिए इंक्रीज प्रोटेक्शन। और ये जो पूरा केसिंग है ये रीइंफोर्स फाइबर से बना हुआ है रेजिन के साथ, सो जनरली इसको ऊपर नीचे गिर जाए कुछ होता नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। वेयरिंग कंफर्ट की बात कर ली, ब्रीदिंग कंफर्ट, ये देखेंगे ब्रीदिंग कंफर्ट में अगर आप इसमें बर्फ नहीं भी डालते हैं, इसमें बर्फ नहीं भी डालते हैं, PSS BG4 विदाउट आइस, राइट, ये देख रहे हैं, ये फिर भी डाला है तो फिर भी 45-44 डिग्री के आसपास आपका टेम्परेचर रहेगा पूरे उसमें। बर्फ डालते हैं तो आपका टेम्परेचर और कम हो जाएगा, बट स्टिल बर्फ नहीं भी डालेंगे तो भी यूज करने लायक रहेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कूलिंग के लिए बनाने का कैसे, उसके लिए ये कैनिस्टर्स हैं, आप कैनिस्टर लगा सकते हैं, बर्फ बना दें, बर्फ बना के उसमें डाल दिया बॉक्स के अंदर। अदरवाइज एक रीजनरेशन कार्ट्रिज भी आता है। रीजनरेशन कार्ट्रिज क्या होता है कि एक स्पेसिफिक लिक्विड है, वो आप उसको 20 डिग्री AC में रखेंगे तो वो सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो सॉलिड हो गया आप उसको BG4 में डाल दीजिए, यूज़ कीजिए, वो वहाँ पे अपना फेस चेंज करेगा, वो लिक्विड फेज में आएगा, राइट। नेक्स्ट आया गेज, इसके ऊपर हमने देखा, इसके ऊपर देखेंगे आप यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन आ रही है, ये एनालॉग गेज है। अभी स्कूटर या गाड़ी में देखते हैं ना स्पीडोमीटर ऐसे करके बढ़ता है, राइट, तो जैसे स्पीड कम होती है वो नीचे आने लग जाता है, तो सिमिलरली जैसे प्रेशर कम होगा ये चीज नीचे आना शुरू हो जाएगी, राइट। वैसा है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कितना प्रेशर बाकी है, कितना टाइम बाकी है, वो सारी चीज इसमें डाल सकते हैं। मैनुअल पैनिक अलार्म, टेम्परेचर का भी है, टेम्परेचर अगर आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चले जाएंगे तो आपको उसमें भी अलार्म देगा, फॉर एन एग्जाम्पल, बट वो ऐसा नहीं है कि वो एक टेम्परेचर और टाइम का प्रोडक्ट है। मीन्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आदमी 10 मिनट तक रह सकता है, 80 to 10 is 800, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, हाँ, तो 40 डिग्री में वो 20 मिनट बाद देगा, लेकिन अगर आप 100 डिग्री में जाएंगे तो 8 मिनट में अलार्म दे देगा कि बॉडी को इतना हीट मिल चुका है, अभी आप इस एरिया से बाहर निकलिए। डेटा लॉगर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारी फायर ब्रिगेड इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर 4 घंटे का जो सिलेंडर है, अगर किसी आदमी ने, किसी को BP है, किसी को नर्वसनेस ज़्यादा है, अगर किसी ने इसको 2.5 घंटे में ही ख़त्म कर दिया, राइट, जब BP होता है तो लोग ज़्यादा सांस लेते हैं, राइट, तो ऐसे लोगों का भी पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा पहला रिस्पॉन्डर नहीं हो सकता, ये मेरा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हो सकता है, हाँ दूसरी बार जा सकता है, लेकिन पहली बार अगर कोई इमरजेंसी आई है तो मैं ये बीमार व्यक्ति को नहीं भेजना चाहूँगा, राइट। 8X Zone 0 मैंने बताया, गैस लीक हो, कुछ भी हो, कहीं पे यूज हो जाता है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है कि आपने देखा हमारे उसमें डिजिटल गेज आता है, राइट। डिजिटल गेज क्या करता है कि जनरली जो बाकी एनालॉग गेज या मैकेनिकल गेज वाले जो इक्विपमेंट मार्केट में मिलते हैं उसमें एक तो कनेक्शन जाता है आपके सर्किट की तरफ, राइट, सिलेंडर से ऑब्वियसली सर्किट में तो कुछ जाना ही जाना है, राइट, लेकिन दूसरा एक हाई प्रेशर कनेक्शन जाता है गेज की तरफ। सो जितने ज़्यादा ऑक्सीजन के कनेक्शन हो सकते हैं उतना ज़्यादा लीकेज के चांसेस हो सकते हैं। तो ड्रैगर ने क्या किया, वो सेकंड कनेक्शन पूरा ही हटा दिया, चाहिए ही नहीं सेकंड कनेक्शन, एक ही कनेक्शन में काम करेंगे, उसी को डिजिटल वाले में डाल दिया, वहीं से एक डिजिटल सिग्नल आपके गेज में जा रहा है, तो आपका जो सेकंड वो जो था ऑक्सीजन का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसको रिड्यूस कर दिया, वो रिड्यूस किया मीन्स और ज़्यादा इक्विपमेंट सेफ हो गया, ऑक्सीजन लीकेज नहीं हुई, राइट। लो प्रेशर वार्निंग 55 बार 10 बार। लो प्रेशर वार्निंग क्यों आती है, जब आप लोग गए रेस्क्यू करने के लिए, आपने काम किया, सब कुछ किया, उसके बाद भाई आपको बाहर भी तो आना है वहाँ से, राइट, तो पता कैसे चलेगा, तो सिस्टम बताएगा जब 55 बार का प्रेशर होगा सिलेंडर में, ये 200 बार का सिलेंडर है, जब लास्ट का 1 घंटा बचेगा सिलेंडर आपको, सिस्टम आपको आवाज़ देगा कि हाँ कुछ तो इसमें जो गेज है उसके ऊपर लाइट आएगी, साउंड आएगा, तो ताकि लोगों को पता चले कि अभी मेरे पास 1 घंटा बचा है, अगर मुझे निकलना है तो नाउ इज द टाइम, नहीं तो जो रेस्क्यूअर गया था वो भी फंस जाएगा अंदर, राइट, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट एक IR लिंक सॉफ्टवेयर आता है, वो कोई भी ड्रैगर का जो भी बंदा आएगा प्रोडक्ट लेके आता है, एक छोटा सा इक्विपमेंट है वो लेके आता है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, हीट अलार्म एडजस्ट करना है आपको, जो
मोशन वाला अलार्म है, वो 15 सेकंड में बजे, 20 सेकंड में बजे, 25 सेकंड में बजे, वो सारी चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेल्फ टेस्ट, अभी आपने देखा होगा जब मैंने उसको ऑन किया था तो यूनिट में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, राइट। तो यूनिट ने एक सेल्फ टेस्ट परफॉर्म किया, वो एक सेल्फ बेसिक टेस्ट देखती है कि हाँ सारी चीज़ें कनेक्टेड है, सारा फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो चीज सब चीज़ नहीं कनेक्टेड होगी तो यहीं पे आपको एरर दिखा देगा। आप यूज़ करने से पहले आपको पता चल जाएगा इसमें एरर है, तो कुछ तो इसमें कनेक्शन बाकी है, वो सारी चीज़। तो ये स्मार्ट सिस्टम है, आपको ऑटोमेटिकली बताएगा। नेक्स्ट मैं सोडा लाइम की बात कर रहा था। सोडा लाइम कैसा दिखता है? चूना कहने के नाम पे है वो एक्चुअली चूना, बट चूना बोलते तो पूरा वो कट्टा याद आता है कि हाँ इसके अंदर चूना भरा हुआ है। तो सोडा लाइम ऐसा होता है, ये स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है इसकी, स्पेसिफिक इसका पाउडर फॉर्मेशन होता है, राइट। तो आपने देखा होगा, ये देख रहे हो आप, हेमिस्फेरिकल है, राइट। एक बॉल को आधा काटा हुआ है, हेमिस्फेरिकल। तो हेमिस्फेरिकल होने से क्या होता है कि इसके अंदर स्पेसिफिक गैप बना रहता है, क्योंकि जो स्पेंट एयर है जो हमने एक्सेल किया है वो जितना ज़्यादा इसके कांटेक्ट में आएगी उतना ज़्यादा इसमें से CO2 बाहर निकलेगा, राइट। तो वो जो रखा रहता है तो वो बहुत पोरस रहता है, पूरी हवा उसके अंदर से फ्लो करती है, और वो हवा फ्लो करते करते सारा का सारा CO2 निकल जाता है। अभी बहुत सारे सोडा लाइम ऐसे भी आते हैं इंडिया में जिसमें पाउडर बन जाता है। अगर आपका पाउडर बन गया तो आपके सारे जो भी होल्स हैं, जो पोरोसिटी है वो कम हो जाएगी, राइट। आपकी हवा एक स्पेसिफिक पाथ को ही फॉलो करेगी। तो आपका अगर वो आजू बाजू वाला जिस पाथ को फॉलो कर रही है वो अगर सोडा लाइम खत्म हो गया, बाकी का सोडा लाइम अनयूज्ड है लेकिन फिर भी आपको फेंकना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए ये स्पेसिफिक सोडा लाइम है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो अपना 4 घंटे का टेस्ट करते हैं वो ड्रेगर का सोडा लाइम यूज करके EN 145 का टेस्ट पास करते हैं। पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम हमने बात किया। पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि बाहर की जो एम्बिएंट गैसेज हैं, पॉइजनस गैसेज, वो अंदर नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें ये भी देखेंगे आप, हाँ एक चीज़ मास्क में बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं इसमें आदमी शेव करते हुए दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड बोलता है EN 136 स्टैंडर्ड, वो बोलता है कि जब भी आदमी फेस मास्क यूज़ करता है उसको क्लीन शेव होना चाहिए, राइट। शायद आपकी जितनी दाढ़ी भी नहीं, मेरे तो बहुत थोड़ी हो रही है और इतनी तो बिल्कुल नहीं, राइट। स्टैंडर्ड ऐसा बोलता है, लेकिन स्टिल कई बार ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े बाल तो रह ही जाते हैं। तो उस टाइम पे पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? अगर मैं हमारे मास्क की आपको कुछ खासियत दिखाता हूँ, तो ये मास्क देखेंगे आप, यहाँ पे 1 2 ये 2 चीज़ें दिख रही हैं आपको। जब भी आप इसको पहनेंगे ऐसे करके, तो पहला सील आपका ये बनाएगा आपके चेहरे के साथ, आपकी स्किन के साथ, सेकंड सील ये बनाएगा और थर्ड सील ये बनाएगा। तो ये सिस्टम में रिडंडेंसी बिल्ट हो रही है कि हाँ अगर आपके छोटे मोटे बाल हैं, एक जगह से लीक हो भी रहा है तो उसको कवर अप करने के लिए 2 और सील हैं, राइट। तो ये पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ड्रेगर के मास्क में मौजूद है। यही चीज़ जो अभी हाँ इसको जो मास्क मैंने बात किया, 2 इंडिपेंडेंट सीलिंग एजेस, जो मैं बोल रहा था 3 सीलिंग रिंग बन जाती है, वो है। फील्ड ऑफ विजन मोर देन 95% होता है इसमें। जब मास्क पहनेंगे तो ऑलमोस्ट 9 फील्ड ऑफ विजन समझते हैं? फील्ड ऑफ विजन ये है कि मान लीजिए आपने हाथ ऐसे किए हैं 180 डिग्री, आप बिना सिर हिलाए अपनी सिर्फ आंख हिला के लेफ्ट हैंड भी देख सकते हैं और राइट हैंड भी देख सकते हैं। ये आपका टोटल नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन होता है। इसका ऑलमोस्ट 94% 95% आपको इस मास्क में मिलता है, राइट। वाइपर लगा हुआ है इसमें, बिकॉज अगेन आप 4 घंटे के लिए पहनते हैं तो कोई भी सेट हो 4 घंटे में अंदर मॉइस्चर हो जाता है, तो उसको वाइप ऑफ करने के लिए वाइपर है। आप क्या कर सकते हैं कि वाइपर में आप थोड़ा सा एंटी फॉग एजेंट लगा सकते हैं, अपने वाइपर में अपने वाइजर में घुमा दिया तो उसमें फॉगिंग नहीं होगी। डिफरेंट साइज, अगेन सेम साइज फिट ऑल नहीं होता है। कई बार किसी का चेहरा बड़ा होता है, किसी की नाक बड़ी होती है, तो उसके लिए ये मास्क भी अलग अलग साइज में अवेलेबल है। लास्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें देखेंगे ड्रिंकिंग डिवाइस। ड्रिंकिंग डिवाइस की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप ये सेट को 4 घंटे के लिए पहनने वाले हैं। 4 घंटे में ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्यास लग जाए, तो अगर प्यास लगेगी तो क्या करेंगे? तो इसमें एक ड्रिंकिंग डिवाइस है। तो अच्छा, ड्रिंकिंग डिवाइस भी मैं दिखाता हूँ। बैग तो आप देख रहे हैं वहाँ पे कैसा एक छोटा सा बैग दिख रहा है। ये बैग को आप अपने कपड़ों में एडजस्ट कर सकते हैं, बैकपैक में लगा सकते हैं। बट
अरे इसका मास्क, ये देखेंगे वाइपर है इसमें, वाइपर की बात कर रहे थे, ये वाइपर है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ड्रिंकिंग डिवाइस है। इसमें आप ये पाउच को जोड़ सकते हैं। इसका जो एक इंटरनल पार्ट है, यहाँ पे एक अंदर आपके जो नोज पीस है इसके अंदर एक पाइप रहता है, वो अपनी जीभ से निकाल के अपने मुंह में डाल के इसको इजीली सक कर सकते हैं। तो आप जो भी पानी पीना है आप वो काम भी कर सकते हैं, बिकॉज 4 घंटे का ड्यूरेशन है, 4 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ भी सोची गई है यूज़र के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे फील्ड ऑफ विजन। तो इसमें 94% 95% फील्ड ऑफ विजन मिलता है। इसी सेट को अगर आप चाहें, यही मास्क, अगर आपके पास ये मास्क है और आपको लगता है कि हमको कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है, हम आपका जो भी आप लोग रेडियो यूज़ करते हैं वही रेडियो को इस मास्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज कभी भी क्राइसिस होता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों के जैसे जनरली 5 लोगों की रेस्क्यू टीम होती है, एक बंदा लीड करता है, 4 लोग मिलकर स्ट्रेचर पकड़ते हैं, राइट। तो वो जो अगर किसी एक के पास भी कम्युनिकेशन डिवाइस है तो वो बाहर आराम से कम्युनिकेट कर सकता है कि अंदर क्या चल रहा है, राइट। अगेन मेंटेन करना पड़ता है इसको, हर बार यूज करने के बाद क्लीन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप बार बार उसमें सांस ले रहे हो, आप एक्सेल कर रहे हो, उसमें सलाइवा उसमें बार बार जा रहा है, राइट। तो उसके बाद दूसरा बंदा यूज करेगा, वो पहले आदमी का सलाइवा वो सब कुछ उसके मुंह में आएगा, राइट। तो उस चीज़ के लिए क्लीनिंग मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, साफ करेंगे, उसके बाद सब कुछ टाइट करने के बाद एक लीक टेस्ट करना पड़ता है, राइट। वो लीक टेस्ट करने के लिए एक मशीन आती है। अगर यहाँ पे आप लोगों के पास नहीं है, वो हम लोग कर सकते हैं। वो ड्रेगर या ड्रेगर के जो पार्टनर्स हैं वो लोग कर सकते हैं आपके लिए टेस्टिंग। वो पूरा इसमें सोडा लाइम देखा, सोडा लाइम भी रिफिल करना पड़ता है हर एक यूज़ के बाद। तो वो सारी चीज़ अलग से ड्रेगर या ड्रेगर के चैनल पार्टनर सूरत में ही कर सकते हैं। सो ये जो हमने बात किया पूरा इसके ऊपर, BG4 के ऊपर एक ग्लांस है। पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम होना चाहिए, तो नेगेटिव प्रेशर में चांसेस है अंदर लीक हो जाए, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग विथ DSU, जो आपने देखा डिस्ट्रेस सिग्नल यूनिट, जो अलार्म आया उससे। ब्रीदिंग बैग स्प्रिंग लोडेड था, अगेन पॉजिटिव प्रेशर के जैसा ही है कि हाँ पॉजिटिव प्रेशर बना के रखा उसने। कूलिंग, जो आपकी जो हवा गर्म हो रही है सोडा लाइम की वजह से, उसको कम किया। CO2 एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अच्छा सोडा लाइम होगा तो ज़्यादा CO2 एब्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा टाइम के लिए सेट चलेगा। हाँ, फ्लेम इनगल्फमेंट टेस्ट, इसकी बात मैं अभी करूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा फ्लेम इनगल्फमेंट टेस्ट कैसा होता है। क्योंकि इस सेट के अंदर ऑक्सीजन घूम रही है, ऑक्सीजन घूमने के बाद भी ये सेट फ्लेम फायर फाइटर या आग लगने वाली सिचुएशंस में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इजी टू मेंटेन, राइट। सॉरी, ये कोलकाता गलती से आ गया है, शुड हैव बीन सूरत, राइट। तो मैं शायद ये प्रेजेंटेशन कोलकाता में भी कर रहा था, तो ये